आप उपदेश समझे आपे रचिया सबके साथ। परमात्मा आत्मा द्वारा अपना आदेश जो उपदेश रूप है समझाने के लिए, वो हमारे विचार तक पहुंचाता है। आपे रचिया सबके साथ। परमात्मा खुद है, दूसरा कोई है नहीं। ईश्वर खुद है। सब विचारों में ईश्वर खुद ही है। जितने भी तरह के विचार हमारे होते हैं, उन सब विचारों का साथ किसका है? ईश्वर का ही, परमात्मा का साथ है। खेल तो उसी का है। आप तीनों आपन विस्तार, अपना खुद का विस्तार, आपन तीनों, आप तीनों आपन विस्तार, खुद उसने सोचा और इतना विस्तार हुआ। परमात्मा की सोच से इतना विस्तार हुआ है। जितना कुछ बना है सब परमात्मा की सोच है। एक सोच है, सिर्फ एक ही सोच। सब कुछ उसका ओह करने। जितना भी हमें दिखता है, जितना भी भासता है, जो हमें आभास होता है, ये सब जिन तत्वों से बना, ये सब है उसी के। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। पहले तो हम ही नहीं है। अगर कभी उसकी वास्तविकता को समझ लिया जाए तो जिसको मैं या हम करते रहते हैं, ये है नहीं, ये झूठ है। करने हार परमात्मा ने किया। परमात्मा की शक्ति है जो ऐसा कर सकती है, उसी ने किया है। सब जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एहसास होना, ये सब खेल उसका है। उससे भिन्न कहूँ किछ होए, थान थनंतर एक सब। थान थनंतर जहाँ भी जाओ, एक उसी का प्रसाद है। एक वो ही फैला हुआ है सर्वत्र, जल में, थल में, नभ में। जहाँ देखें, जित देखा तित। उससे भिन्न कहो कि उससे अलग होकर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बता नहीं सकता। उसकी सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम एक झूठा अहंकार कर लेते हैं कि ये मैंने बनाया। कोई भी चीज ये मैंने बनाई है। तो जो चीज तुमने बनाई, वो बनाई किस चीज से? एक मेरा ये कुर्ता है, कमीज है, ये मैंने बनाई। काय से बनाई? कपड़े से। कपड़ा कहाँ से आया? रुई से। रुई किसने बनाई? आखिर जाकर वहीं तक पहुंच जाएंगे जिसने बनाया है। बनाया तो उसने है। ये झूठा भ्रम है हमको कि हम कर रहे हैं और हमारा हो रहा है। आखिर सत्ता तो उसी की काम करती है। सबके उसी की निगाह से हुआ, कृपा दृष्टि से हुआ। संतों का एक अलग ही स्वभाव रहता है ना। सब कुछ हुआ उसकी कृपा दृष्टि से हुआ। उसकी कृपा दृष्टि करती है परमात्मा की कृपा दृष्टि। अपने चरित्र आप करने हाथ। जितने भी चरित्र संसार में हैं,
जितने भी चरित्र, हर एक का अपना अपना चरित्र है। ये सब उसी के हैं। आप करने हाथ उसमें रहकर खुद वो करके देखता है, खुद करके देखता है। अलग अलग विषयों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में वो खुद है, कोई और नहीं। जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय है ना, सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब में वो खुद है, कोई दूसरा नहीं। कौतक करे रंग अपार, कौतक करे। कौतक जो है ये हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर कुछ विशेष होते हैं जो वो वही करता है। ये हम जो दिनचर्या हमारी, ये सब कौतक ही है। जो भी हम दिन भर में करते रहते हैं, सब कौतक ही है, पर उसके कौतक अलग है। एक बहुत ही अलग तरह का वो आनंद में है ना। असल में वो सुख दुख से परे आनंद की बात है वो। तो उसके कौतक कैसे हैं? वो आनंदमयी है, इसमें हम यूं कह सकते हैं। परमात्मा के कौतक जो है वो आनंदमयी है। और रंग अपार, अपार जिसका पार नहीं पाया जा सकता, वो गुणों का खजाना है। परमात्मा के गुणों का खजाना, उसका कोई पार नहीं पा सकता। वो नाम है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। वो परमात्मा खुद है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। बेअंत अब यहाँ इसको ऐसे पढ़िए, कौतक करे रंग, फिर अपार पढ़िए। तो आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंग, जो तिस भावे नाम का साई जल, अनेक रंगों का स्वामी वो खुद है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अनेक प्रकार के जीव उसने बनाए हैं, अनेक प्रकार की समझ सबको दी है। सबकी अपनी अपनी समझ है, हर कोई अपनी अपनी समझ से चलता है। पावर उसी की काम करती है। मन में आप, मन अपने मन में आप, जो ये संसार में फंसा हुआ विचार, इसमें भी वही है, दूसरा नहीं है। फिर मन अपने माँ है, संसार में फंसे हुए विचार को भी वो अपने अंदर जानता है। माँ जानता है ये विचार जो संसार में भटक रहा है, इसको भी जानने वाला वही है। वो जो, इसलिए मैं कहता हूँ ना, एक विचार अलग है जो इसको देखता है, दृष्टा है, वो विचार उसी का है। जो ये हम कहते हैं दृष्टा वाला विचार लाओ आप, तो वो दृष्टा वाला विचार किसका है? परमात्मा का है। वो देखता है, ये है, ये है, ये है, ये है, दोनों तरफ के विचारों की निगहबानी करता है। खेल तो उसी का है। नानक कीमत कह न जाए, साहब फरमा रहे हैं, कीमत कह न जाए। कीमत से अर्थ यहाँ महिमा का है। उसकी महिमा कितनी बखान की जाए, नहीं बताई जा सकती। कितनी भी उसकी वडियाई की जाए, बढ़ाई की जाए, कम। वडे की वडियाइयाँ कीमत कह न जाए।
कोई बात, उसकी महिमा क्या बताई जा सकती है? शब्द कम पड़ जाएंगे, महिमा बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ये हमारी जबान थक जाएगी बोलते बोलते। कितनी उसकी महिमा है, अपार महिमा। सत्य 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 प्रभु स्वामी, 3 बार सत्य 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 प्रभु स्वामी, अंदर ही, अपने अंदर उस सत्य को जिसका ये सब विस्तार है, प्रभु स्वामी है ना इसका स्वामी कौन है? सत्य सत्य सत्य। अपने अंदर सच के पक्ष वाले विचार का स्वामी कौन है? परमात्मा। उसके पक्ष का विचार है ना, उसका मालिक भी वही है। गुरु प्रसाद किने वख्यानि, प्रसाद यानी कृपा से वो तरीका कोई सीख लेता है। कृपा होने लगती है तो तरीका सीखा जाता है। सच को जान लेने का तरीका, सच ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी सत्ता सच है, परमात्मा का हुक्म सच है, बाहर हुक्म न कोई, बार बार दोहराया करो तो बाहर हुक्म न कोई, हुक्म अंदर सब। तो गुरु प्रसाद किने वख्यानि, कई ऐसे, कोई या कोई ऐसा है जिसके अंदर कई विचार परमात्मा की कृपा से ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो सच का बखान करते हैं, पर वो कोई सबके पास नहीं है। कोई तो ऐसा है जिसके अंदर बार बार वो परमात्मा के वड्याई के विचार आते रहते हैं, बार बार परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। इसमें सबसे अच्छा साधन यही है कि धन्यवाद देते रहो, परमात्मा शुक्र है। सच 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 सब कीना, बार बार दोहरा कर गुरु महाराज हमको समझा रहे हैं। सच सच सब कीना, 3 बार यदि अगर कोई एक अक्षर को दोहराया जा रहा है, मतलब उसको पक्का कर दिया जा रहा है, ये पक्का है, ये जो है ये पक्की बात है। ये सच 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 सब कीना, सब मतलब क्या? सब क्या है? नहीं, सब क्या है? सब विचार उनके जो अच्छे नहीं, ऐसा कैसे करता हूँ? सच 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 सब कीना, जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है, वो सब में खुद है, में खुद है। सब कीना, सब जितना किया हुआ है उसमें सब में सच वो ही है और कोई नहीं है, इसका भाव है ना। और ऐसा नहीं कि आज हुआ सच, आज सच, जुगाड़ सच है भी सच, नानक होती ही सच। कोट मधे किने बिरले चीना, करोड़ों में कोई एक विचार ऐसा होता है जो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। करोड़ों में कोई एक विचार होता है जो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है और फिर वो पहचानने लगते हैं।